अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्यात्मा। आज तक हमने सबकी कथा सुन ली। सबकी कथा सुनते सुनते कभी कभी हमने अपनी व्यथा भी समझ ली। पर क्यों नहीं आज हम अपनी स्वयं की ही कथा समझें। कथा भी हमारी और व्यथा भी हमारी। आज तक दूसरे की कथा का आलंबन लेकर स्वयं की व्यथा को समझ रहे थे। अब हम अपनी ही कथा, अपनी ही आत्मगाथा और अपनी ही व्यथा को समझते हैं। चंद्र जी, दूसरों की आत्मगाथा लिखना, दूसरों की कथा लिखना बहुत 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 ही आसान है, पर अपनी स्वयं की व्यथा समझकर अपनी स्वयं की आत्मगाथा अपने शब्दों में लिखना कठिन है। आज तक जो मैंने दूसरे के चित्रपट, दूसरों की कथाएं, सब कुछ जो सुनी थी, अब स्वयं के ही चित्र को और स्वयं के ही चित्रपट को समझना था। करनी थी यात्रा स्वयं की ही उस जीवन की, कि कहाँ से मैंने अपना वह जीवन यात्रा का, आत्मकथा का पहला क्षण प्रारंभ किया। कहाँ पे था मैं, कौन था मैं, और आज भी मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। इन चंद प्रश्नों का उत्तर ही हमें अपने जीवन के इस चित्रपट से खोजना है। प्रारंभ करें उस जीवन के चित्रपट को माँ। कहाँ से शुरुआत करें? आज से कि पुराने समय के फ्लैशबैक में जाकर, जहाँ से वास्तव में हमने उस उन्नति को प्राप्त किया था। आज तक पुरुषार्थ तो हमने बराबर किया, मेहनत भी हमने बराबर की, पर जिस दिशा में, जिस कार्य के लिए मुझे पुरुषार्थ मेहनत करनी थी, वह मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत मात्र अंतिम समय तक पहुँचते पहुँचते बिगड़ गई। इसलिए प्रत्येक कार्य मेरा बनते बनते बिगड़ गया। समझना है। जैसे आप लोग कभी थिएटर में गए, पिक्चर चित्रपट देखने गए, चित्रपट देखने जाते हैं तो उस थिएटर की, उस हॉल की दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद करके एक मोटा पर्दा लगाते हैं क्या? चाहे नाटक का थिएटर हो, चाहे किसी चित्रपट के थिएटर में पहुंचना, पूरा अंधकार करके, सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके मात्र दृष्टि उस पट पर, कपड़े पर रहती है जहां पर चित्र आता है। ऐसे ही परिपूर्ण रूप से जो हमारे पास 9 खिड़कियां है, 9 खिड़कियां, आँख, नाक, कान आदि सब बाहर की 9 खिड़कियों को बंद करके, उनके विषयों को बंद करके, अपने चित्त पर, अपने ही पट पर, अपने चित्त का पट, चित्तपट देखना है चित्रपट ने। कहाँ से निकला था मैं? वह भी समय था, वह भी क्षण था जब मैं उस सबसे सूक्ष्म क्षुद्र पर्याय को प्राप्त था, जिसे हमने निगोद पर्याय जाना था। वहाँ भी मैंने जन्म लेकर क्या क्या किया? मुझे ये भान हो कि मैं जन्मा हूँ, तब तक मेरी मृत्यु हो गई। जब तक मैं अपने मृत्यु का मातम मनाऊं, तब तक अगला जन्म हुआ।
पुनः उस जन्म की खुशी मनाने का भी मुझे समय नहीं मिला। पुनः मृत्यु, पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, मात्र और मात्र नित्य निगोद में मैंने जन्म मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं किया। एक 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 श्वास में 18 बार जन्म मरण मैंने उस निगोदिया पर्याय में किया। जैसे तैसे मुश्किल से, पता नहीं कुछ पिछला पुण्य था या कुछ मेरा पुरुषार्थ था, वहाँ से नित्य से निकलकर मैं इतर निगोद तक पहुँचा। खूब खूब मेहनत की, दिन रात हमने अहरनिश मात्र विषय भोगों के निमित्त से मेहनत करते करते उस इधर निगोद में भी कई कई सागरों की आयु मात्र दुखों में ही भोगी। वहाँ तो जन्म का भी सुख नहीं था और मरण का तो सुख किसी को होता ही नहीं। जन्म का भी दुख, मरण का भी दुख, पल 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 मात्र दुख के अलावा मैंने वहाँ पर कुछ भोगा ही नहीं भोगा। जैसे जैसे और थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, उस निगोद से निकलकर, निगोद पर्याय से इतर निगोद से निकलकर हमने पृथ्वी का एक भूमि, जहाँ पर गड्ढा, जहाँ पर मल, जहाँ पर महल, सब कुछ खड़ा था, सब कुछ पड़ा था, पर फिर भी बोलने की कोई ताकत नहीं थी। ऐसे कर्म फल चेतना को भोगने वाली उस एकेंद्रीय पर्याय को भी मैंने भोगा। कुछ क्षण बिल्कुल स्तब्ध होकर बाहर के सभी विकल्प छोड़कर भीतर के चित्रपट को देखना, क्योंकि जो चित्र भी बनता है पहले वह चित्र निगेटिव होता है। फोटो निकाली कभी वकील साहब? फोटो निकाली? आजकल तो कार्ड से उससे बनने लग गई, पर पहले एक रील आती थी नेगेटिव। पहले वह नेगेटिव को डेवलप करके पॉजिटिव फोटो आती थी। ऐसी ही मेरी ज़िंदगी आज तक नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव होने की और हमें बढ़ना है। कितने अंधकार में और कितने दुखों में मैंने जीवन यापन किया। चाहे धूप हो, गर्मी हो, उष्णता हो, पानी हो, ओले सोले हो, वह चारों पांचों स्थावर पर्याय में मैं मात्र उस दुखों को भोगता रहा और भोगता रहा। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना, जहाँ मैं ना हूँ कर सका ना चू कर सका। किसी ने वसूला चला दिया, फिर भी मौन। किसी ने आकर पानी डाल दिया, फिर भी मैं मौन। बहुत तेज वर्षा हुई तो भी मुझे कुछ दुख नहीं कर सका, और बहुत अच्छी खासी धूप भी पड़ी तो भी मैं दुख का कोई प्रकटीकरण नहीं कर पाया। किया ना वनस्पति कायिक में, ना पृथ्वी कायिक में, न जल कायिक में, न अग्नि, न वायु, किसी भी स्थावर पर्याय में दुख भोगने के अलावा दुख कहने की शक्ति भी मुझे नहीं मिली। पता नहीं कुछ पूर्व के संस्कार थे, प्रभु के नामस्मरण का पुण्य था, जिसने हमें उस एकेंद्रीय पर्याय से और थोड़ा आगे विकलेंद्रीय पर्याय को प्रदान किया। वहाँ भी पल 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 मैंने कितने सारे दुख भोगे। कभी दूसरे त्रियंश के द्वारा पीड़ा को प्राप्त कराया, कभी मनुष्यों के द्वारा मैं कष्ट को भोगता रहा, पर दुख और कष्ट के अलावा और कुछ भी उस विकलेंद्रीय पर्याय में नहीं कर सका। कहता किससे? ना एकेंद्रीय पर्याय में बोलने के लिए वचन बल था, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में वचन बल मिला, रसना इंद्रिय मिली, पर फिर भी भाषा कहाँ से लाता, शब्द कहाँ से लाता, किसके साथ मैं शेयर करता अपने दुखों को? नहीं कह पाया। वहाँ भी मैं अपने किसी को अपने दुखों को कहने की शक्ति नहीं रख पाया।
वहाँ भी पुनः पुनः थोड़ा सा और पुरुषार्थ करते हुए कर्म चेतना की बदौलत उस ज्ञान चेतना तक पहुँचने का पुरुषार्थ करके जैसे तैसे पंचेंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त है। पंचेंद्रिय पर्याय में भी कभी त्रियंच बना, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी ऊंट, सब कुछ पर्याय प्राप्त करके एक अंतिम सर्वोत्कृष्ट पर्याय जिससे मुझे भगवान बनना था, उस भगवान बनाने वाली उस मनुष्य पर्याय को भी मैंने प्राप्त कर पहली बार प्राप्त किया नहीं, जब पहली बार प्राप्त किया था उस समय की बात की याद कर रहे हैं, जब पहली बार नित्य निगोद से निकलकर मैंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। आज भले ही पहली नहीं है मनुष्य पर्याय, पर नित्य निगोद से जब मैं निकला था तब कभी न कभी पहली मनुष्य पर्याय मैंने प्राप्त की थी। बहुत सुंदर चित्रण अपने स्वयं की जिंदगी का, स्वयं के जीवन का हमें समझना है। आज तक मैंने नहीं समझा कि मैंने अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में कितना पाप किया है, जिसके कारण 84 लाख योनि, कितनी 84 लाख योनियों में भटकने का कोई कारण है तो मात्र 48 मिनट की मर्यादा से बाहर किए में मेरे कार्य है। अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का और 48 के बिल्कुल उल्टा क्या 84। जो 48 की मर्यादा को नहीं समझता वही 84 के चक्कर खाता रहता है। मनुष्य बनकर भी मैंने क्या कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा धर्मात्मा बनने का ढोंग मैंने कर लिया, पर वहां कितने प्रासुक भोजन किया। क्या 48 मिनट में, मां कल भी हमने समझा था बर्तन मंज गए थे। 48 मिनट का दूध, 48 मिनट का पानी, 48 मिनट की सब आटा, सब मर्यादा का सेवन किया? नहीं किया। अगर किया होता तो 84 लाख के चक्कर हमें खाने ही नहीं पड़ते। पर क्या करे, पहले दिन से ही गलती हुई। अक्सर ऐसा ही होता है, पहले दिन गलती हो गई कि पूरी जिंदगी भर गलती में निकल जाता है। ऐसे ही हुआ, पहली पर्याय जो मनुष्य में की मिली थी उसी पर्याय में मैंने गलती कर ली। अब उस गलती का नतीजा है कि मैं आज तक दुखों को भोग रहा हूँ। एक क्षण की गलती, एक अंतर मुहूर्त की गलती 84 के चक्कर काटने के लिए काफी है। 84 के चक्कर काटने के लिए काफी है। एक सेठ जी की पर्याय को मैंने प्राप्त किया था। वह सेठ जी बनकर सोच रहा था कि धन संपत्ति में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, मैं थोड़ा सा और बड़ा सेठ बन जाऊं और कमा लूं। इसलिए पुरुषार्थ करके निर्णय कर लिया कि देश में तो पैसे नहीं मिल सकते, विदेश में जाकर थोड़ा सा धन अर्जन करके आऊं। ये परम सत्य है। धन का और विद्या का अर्जन वकील साहब कभी अपने नगर में नहीं होता। जिसको विशेष धन, विशेष विद्या प्राप्त करनी है, अपने घर में, अपने नगर में रहकर वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उसने भी सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी विदेश हो आता हूँ, अच्छा खासा धन कमा के लाता हूँ। वह पुराने समय की बात थी। उसने सोचा मैं जहाज में बैठकर विदेश चला जाता। बैठ गया, पूरे ही मन की तैयारी करके बैठ गया, मैं तो इस बार 1 के 10 करके पक्का लाऊंगा। काफी पूंजी साथ ले जा रहा था, व्यापार करना था, खाली हाथ कैसे जाता। नए देश में जाना था, अच्छी खासी पूंजी साथ लेकर जा रहा था। सोच रहा था मैं अच्छा खासा व्यापार करके बहुत बड़ा व्यापारी बन के वापस आऊंगा।
अभी तो धन संपत्ति मात्र झोले में लेके जा रहा हूं, लौटते हुए पूरी जहाज में मात्र अपनी संपत्ति लेके लौटूंगा। स्वप्न देख रहा था, जैसे जैसे हम भी सुबह शाम नहीं देखते स्वप्न, हम भी दिन में भी और रात में भी मात्र ऐसे ही सपने देखते हैं जैसे वो सपना देख रहा था। सपना देख ही रहा था, सपना देख ही रहा था। जहाज जैसे ही थोड़ा सा समुद्र के बीच में ही पहुंचा होगा, स्थान तक पहुंचना ही था, शाम का समय हो गया था। और जैसे ही शाम का समय हो गया, अचानक से किसी एक दूर क्षितिज से बहुत तेज हवा का आवाज उसे आया। वह सोचने लगा, पता नहीं क्या हो गया, मैं जहाज में व्यापार करने जा रहा हूं, यह हवा कहां से आ रही है। देखते देखते चंद ही मिनटों में वह उस हवा ने, उस पवन ने, उस वायु ने इतना कराल विकराल रूप धारण कर लिया कि वह पानी को भी उछालने में सक्षम हो गया। इतनी शक्ति उस वायु में आ गई, इतनी तेज वह पवन चलने लग गई कि वे समुद्र की लहरें भी बहुत तूफान के साथ साथ उठने लग गई। यहां वायु की विकरालता को देखकर वह पानी कौन शांत बैठने वाला था। वह भी उसके साथ जैसी संगति, जैसा निमित्त, वैसा ही मैं भी बहता गया। हवा भी तेज हो गई थी, पानी ने भी अपना रुख बदल लिया था। वह जो मंद मंद लहरें उठ रही थी, वह समुद्र की लहरें भी तूफान का रूप लेने लग गई। हक्का बक्का सा रह गया, अब मैं क्या करूं, बीच मझधार में फंसा हूं, ना इधर का ना उधर का, अब ना पीछे जा सकता हूं ना आगे कुछ समझ में आ रहा है। वह वायु का और पानी का युद्ध इतना बड़ा हो गया, दोनों अपने अपने शस्त्र अस्त्र निकाल कर आपस में लड़ने लग गए। प्रचंड युद्ध होने लग गया और उस पानी और वायु का युद्ध देखते देखते उस आसमान से भी रहा नहीं गया, उसके भी उस युद्ध में कूदना ही पड़ा। उन लाटाओं की थपेड़ों से, वायु की थपेड़ों से वह आसमान भी रोने लग गया। वह पानी की बरसात की वर्षा वह भी करना पड़ा। अब तो व्यापारी ने निर्णय कर लिया, अब मेरा बचना संभव नहीं है। अब मैं क्या करूं, ये मैं धन लेके जा रहा था, मैं तो सोच रहा था कुछ अच्छा हो जाए, पर अक्सर जिंदगी में वकील साहब ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं वह कभी कभी होता है। अक्सर जिंदगी में ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं वह कभी कभी होता है। इसलिए तो कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, पर जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है। उसने सोचा था मैं धन कमाऊंगा, पर ना अपना घर का बचा ना घाट का। वो सोचता है ठीक है देख लूंगा, सोच लूंगा, विचार कर लूंगा। इतने में इतना विकराल रूप उस पानी, वायु और आसमान के उन मेघों ने धारण कर लिया। काली छटाएं, बीच बीच में से कभी कुछ क्षण के लिए रोशनी सी चमके, बिजली कड़के, और इतना प्रचंड तूफान आया कि उस एक समुद्र की लहर ने, लाट ने उठाया जहाज को और दे पटक दिया।